हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम एक नई कंट्री एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपके साथ पूरी जर्नी मैं पूरी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी छोटी सी कंट्री है, यूरोप में है। आपको कोई शेंगन वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कैसे सब कुछ करना है, बजट में कैसे फ्लाइट करनी है, कैसे करना है, तो पूरी चीज़ें। और बहुत 4-5 दिन में ये कंट्री पूरी फिनिश हो जाती है। मतलब आप पूरी अच्छी तरह घूम सकते हो। वेदर बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। सो आज हम जा रहे हैं। अभी तो हम दुबई से निकल गए अबू धाबी। अबू धाबी में हमारी है फ्लाइट, क्योंकि आज हमने विज एयरलाइन थोड़ी बजट फ्लाइट पकड़ी है। बहुत अच्छी फ्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम जब बेलग्रेड जा रहे हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए 5.5-6 घंटे की फ्लाइट है, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है। हम पहुँच गए हैं अबू धाबी का एयरपोर्ट। बहुत ही सुंदर मस्त वाला है। तो जल्दी से आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आपको पूरी डिटेल्स सुननी है, सब कुछ करनी है। बेलग्रेड जो है वो बिगेस्ट कंट्री, सर्बिया की कैपिटल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टिप्स हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए अबू धाबी और यहाँ से हमारी फ्लाइट है फॉर बेलग्रेड विज एयरलाइन से। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो करीब दुबई से यहाँ आने में हमें 1 से सवा घंटा लगा। बहुत ट्रैफिक था क्योंकि मॉर्निंग का पीक आवर था ऑफिस का। तो अभी हम एयरपोर्ट में पहुंच गए और चेकिंग करते हैं, देन उसके बाद आगे की जर्नी शुरू करते हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू न्यू इन माय चैनल सो गो एंड सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। और अभी आपने मेरे बॉस्निया के वीडियोस देखे होंगे, होप यू लाइक इट। नहीं देखे तो जाकर चेकआउट करें। बहुत छोटी अच्छी यूरोप कंट्री है, उसी की नेबर कंट्री है बेलग्रेड, सर्बिया। सो आज हम वहाँ की ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स गो। एयरपोर्ट बड़ा मस्त बना हुआ है अबू धाबी का। मुझे बहुत पसंद आता है अबू धाबी का एयरपोर्ट। Look at this. Oh wow. So अभी फ्लाइट भी कम, आई थिंक कम है, सुबह की फ्लाइट। Look at this. तो हमारा हो गया है चेकिंग डन और हम आ गए हैं ड्यूटी फ्री में। There is a duty free. द दुबई अबू धाबी ड्यूटी फ्री। एकदम लग्जरी फील होता है यहाँ पर आकर। इट्स सो ब्यूटीफुल। लुक एट। हम जा रहे हैं पर्ल लाउंज। दिस इज, अगर आपके मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, तो आपको पर्ल लाउंज में जाना है। ओह माय गॉड, मेरे को एक न्यू सनग्लासेस भी लेने हैं। इट्स ब्यूटीफुल सिनल अरमानी। ओहो, क्या बात है। Look at this. Lift. Look at the gardening. Wow. There's a washroom for this and shower also. Baked beans, oats, javel, scrambled egg, and chicken sausages, onion and this. Salad, bread, coffee juice. Cheers! Holiday time! Cheers!
हमें यहाँ से विज एयरलाइंस पकड़ने के लिए बस की सहारा लेना पड़ेगा। और देखिए मेरे को आर्मी का बड़ा वाला ग्रे कलर का जो आपको प्लेन दिख रहा है वो नेवी का, यहाँ की दुबई की आबू धाबी का नेवी का देख लीजिए। और एतिहाद के प्लेन दिख रहे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एयरफोर्स देखा है नेवी का, बहुत ही बढ़िया, एकदम ह्यूज। ऐसे सामने आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब बिल्कुल हमारे सामने ही मतलब लैंड वो पार्क हो जाएगा। बहुत ही ह्यूज था। इसमें एयरफोर्स लिखा है, यूएई एयरफोर्स। तो बड़ा मज़ा आया इसको देखने में। जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हो। और हम पहुंच गए हैं अपने प्लेन के पास। ये यहाँ का विज एयरलाइंस का ये प्लेन है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें ट्रैवलिंग करने में। तो चलिए इसके आगे मैं आपको सब पूरी डिटेल्स बताती हूँ कि कैसे हम लोगों ने यहाँ का पूरा वीज़ा लिया, कैसे करा। अब हमारी जर्नी शुरू होती है। जब आप कई नई जर्नी में जाते हो तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है, अलग आपकी मतलब होता है कि वहाँ पर हम नई चीज़ें देखेंगे, नए करेंगे। और ऊपर से मतलब हर चीज़ ऊपर से देखने में बहुत ही मस्त लगती है। आपको याद है हम पैराग्लाइडिंग करते हैं, जो भी करते हैं। और ये देखिए आबू धाबी का हाईवे कितना सुंदर लग रहा है। बीच में से पूरा बैक वाटर सी का बोलो, यहाँ पर तो कोई रिवर है नहीं, तो पूरा ऐसे जा रहा है सी, कितना मतलब ऐसा लगता है कि गजब का। तो चलिए कुछ मैं आपको सीट के बारे में बताऊं, क्या कंफर्ट है। तो काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है यहाँ पर। ये देखिए काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मैं गई थी तो प्लेन खाली था, तो हर एक सीट में एक बंदा बैठा हुआ था। और यहाँ पर ये सर्विंग ट्रे है, जैसे कि होती है आप खाना वाना जो लेते हो खाते हो। तो ये इस फ्लाइट में आपको खाना मतलब पे करके मिलता है आपको, या तो फिर अपना घर से लेकर चलो। इसमें टीवी नहीं होता है, तो आपको आराम से आप अपनी बुक पढ़ते हुए मजे करते हुए जाओ। और पीछे रिक्लाइन भी नहीं होती, मतलब जैसे चेयर पीछे जाती है आप रिलैक्स कर लेते, वो नहीं होता। तो ये थोड़ा माइनस है बजट एयरलाइंस में। तो मैं तो अपना खाना सब कुछ साथ लेकर गई थी। आप चाहो तो इसमें यहाँ पर बुकलेट है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप बाय कार्ड खरीद कर सब कुछ ले सकते हो, बर्गर से लेकर मैगी से लेकर जूसेस, परफ्यूम, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर प्लेन के अंदर ही बाय कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप अगर जाएं तो ये बुक चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए मेरे को तो कुछ लेना नहीं था, मैंने तो ये सब चीज़ें आपको दिखाई। और हम अब पहुँच गए हैं बेलग्रेड सर्बिया के पास। देखिए कितना सुंदर, छोटे छोटे क्लाउड, ऐसे जैसे नहीं हम केक के ऊपर आइसिंग लगाते हैं उसका मतलब वैसे मुझे दिख रहा था, कितने छोटे छोटे पैचेस में था। और ये जो आपको रिवर दिख रही है डैन्यूब रिवर है, सबसे बड़ी रिवर यूरोप में, जहाँ से सारे कार्गो सब शिप इसके जरिए ही होता है। आपको तो पता ही होगा कि डैन्यूब रिवर जो है सबसे बड़ी रिवर है। तो ये ऊपर से ऐसे दिखता है सर्बिया, छोटे छोटे हाउसेस। इसको अगर आप देखोगे ना थोड़ा स्विट्जरलैंड और काफ़ी कुछ मिक्स होता हुआ दिखता है, खासकर माउंटेन एरिया। आपको ऐसे लगेगा अरे वही स्विट्जरलैंड के हट्स और वही सब कुछ दिख रहे हैं आखिर यूरोप ही है। और उसी के आसपास ही सारा स्विट्जरलैंड, थोड़ा इधर चले जाओ इटली, थोड़ा उधर चले जाओ, तो सभी कुछ है। तो थोड़ी तो झलक मारती ही है सब चीज़ में। तो बस हमारा अब लैंडिंग का समय आ गया। और देखिए कितने सुंदर, कितनी ग्रीनरी। जैसे कि बॉस्निया में बहुत ग्रीनरी थी, ऐसे सर्बिया में बहुत ग्रीनरी है, सब माउंटेन्स पूरे फुल हैं। और ये इनका आपको फेमस डैन्यूब रिवर के पास जो ब्रिज दिख रहा है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये सब कंट्री जो है ना बहुत छोटी है, 3-4 दिन की छुट्टियां आप लो और पूरा घूम लो, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पर वीज़ा अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा है तो आप आराम से एंट्री कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की कंट्री घूमने में छोटे शॉर्ट टाइम में बहुत मज़ा आता है। वेदर एकदम परफेक्ट था। देखिए कैसे हाउस बोट्स यहाँ पर भी हैं, मतलब पूरा फुल ऑफ एंजॉय है। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो बेलग्रेड में ही लैंड हुई थी, क्योंकि एक बड़ा एयरपोर्ट, कैपिटल है सर्बिया की बेलग्रेड, तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बेलग्रेड में ही है। तो आप अगर कभी भी जाओगे तो आपकी सारी ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट बेलग्रेड में ही आकर लैंड होती हैं। तो हमारी अब लैंडिंग टाइम आ गया और हम पहुंच गए हैं बेलग्रेड। बड़ी खुशी होती है, बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, क्योंकि कंट्री छोटी है तो एयरपोर्ट भी छोटा है। तो चलिए इसको आगे पूरा आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या क्या चीज़ें घूमी, बहुत ही बढ़िया। Welcome to Belgrade, one more country to now explore. It's a beautiful
It's so many planes are there, Serbia and all. Oh. So, यहाँ पहुँचने के लिए एक टिप, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तभी इंडियंस यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज इंडियंस के पासपोर्ट या इंडिया को अभी यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं. सो जिनके पास यूएस का वीज़ा है, मोर वेलकम टू बेलग्रेड. ठंडी ठंडी हवा, दुबई की गर्मी से 10 दिन का रिलीफ. सो हम पहुंच गए हैं बेलग्रेड और हमने अपना लगेज ले लिया है. और यहाँ पर इसका इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है एयरपोर्ट का. अगर आपको यहाँ पर बस या कुछ ढूंढना है, पहले इंटरनेट. और मैंने यहाँ पर सिम कार्ड की जगह एलो करके मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी. उस ऐप को मैं यूज करती हूँ हर जगह जब मैं जाती हूँ. उसी में से मैं अपना ई सिम ले लेती हूँ, जिससे कि मुझे अपना फिजिकल सिम नहीं निकालना पड़ता. तो दिस इज द बेस्ट. अगर आपको खर्च हो गया तो आप उसको और टॉप अप कर सकते हैं इजिली. सो दिस इज द वे मैं जो करती हूँ. अदरवाइज यहाँ पर फिजिकल सिम भी मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर. सो आप यहाँ से भी ले सकते हो और बाहर निकल कर भी ले सकते हो, बट एयरपोर्ट का वाईफाई इज एब्सोल्युटली वर्किंग. लेट्स. तो अभी हम पहले देखते हैं कि बस का क्या है. तो बस देखते हैं, अगर बस मिल जाती तो बेटर है, क्योंकि हमें डाउनटाउन जाना है सेंटर. और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम टैक्सी या कुछ और देखेंगे. तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम यहाँ का सिटी सेंटर में है. अभी 4-5 बजे हमने होटल में चेकिंग किया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी यहाँ निकले हैं. सब बंद हो रहा है क्योंकि 10 बजे बंद हो जाता है ये मार्केट. तो 9:30 ही हो रहे हैं बल्कि. तो ये है. बाकी अपना रूम मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगी जब थोड़ा लाइट होगी तो ज्यादा अच्छा दिखेगा. अभी तक तो ओके जा रहा है. लेट्स सी. और ये पूरा इतना ये यहाँ पर इस टाइप से है. बाकी हम इसको दिन में एक्सप्लोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. सो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. और यहाँ का और जो अपडेट है वो मैं आपको बाद में देती हूँ. अभी बहुत शोर हो रहा है तो मेरी आवाज आपके पास आएगी नहीं. तो आप कंटिन्यू नेक्स्ट वाला हमारा देखिएगा कि हम यहाँ पर बेलग्रेड में और कहाँ घूमते हैं, क्या क्या करते हैं. तो अभी तो जस्ट ऐसी वॉक करने आए हैं. हवा भी चल रही है, ठंडा अच्छा बढ़िया वेदर हो रहा है. तो काफी सारी दुकानें हैं जो बंद होने की कगार में हैं यहाँ पर.